खेत में खड़ी सरसों और गेहूं की फसल सूख रही है, लेकिन पुलिस खेतों में पानी नहीं लगाने दे रही है, जिससे ग्राम प्रधान ने पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं और आमरण अनशन की जिला कलेक्टर में सोमवार से बैठने की धमकी दे डाली है। पूरा मामला छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के गुरसाएगंज कोतवाली क्षेत्र के मिश्रापुर गांव के रहने वाले ग्राम प्रधान ने गुरसाएगंज कोतवाली प्रभारी और चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम प्रधान चंद्रकांत यादव ने बताया है कि लगातार पुलिस द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है, जिसके बाद उन्होंने परेशान होकर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि उनके खेत में खड़ी गेहूं की फसल और सरसों की फसल सूख रही है, लेकिन विपक्षियों द्वारा मिली भगत होने के कारण गुरसाएगंज कोतवाली प्रभारी और चौकी इंचार्ज उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं, जिससे उनकी खेत में खड़ी फसल सूख रही है, जबकि उप जिला अधिकारी ने उन्हें फसल में पानी लगाने के आदेश दे रखे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि कन्नौज पुलिस लगातार एसडीएम के आदेश को भी नहीं मानती है और न ही हाई कोर्ट के आदेश को मानती है, जिससे उन्होंने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और सोमवार से आमरण अनशन की धमकी दी है। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकांत यादव, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन जनपद कन्नौज। क्या मामला है? मामला हमारा इतना गंभीर है कि पुलिस जिस तरीके से एकदम निरंकुश होती जा रही है, और अभी 4 तारीख को एसडीएम महोदय ने हमारे एक आदेश किया था एप्लीकेशन पे, उसमें कहा था कि जिसने संभ्रांत व्यक्तियों से पता कर लें और जिसने फसल बोई हो उसको सींचने दें, लेकिन एसएचओ महोदय एकदम अपने उस पर अडिग हैं कि मुझे कुछ भी तुम्हारे संबंध में न्याय नहीं दिलाना है तो नहीं दिलाना है। एसडीएम साहब ने क्या आदेश दिया? एसडीएम साहब ने कहा कि संभ्रांत व्यक्तियों से पता कर लें, फसल जिसने बोई हो उसको सिंचाई करने दें, लेकिन कल भी गया, आज भी गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप तहसील दिवस पे जाइए, वहीं पर पत्र दिखाइए, वहीं अपना सब कुछ करिएगा। तो क्या कोतवाल जो हैं एसडीएम से बड़े हो गए हैं? ये बिल्कुल, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है, और जबकि हमारा हाई कोर्ट का स्टे है उस पर कि पूर्व की स्थिति बहाल रखी जाए। अभी तक हमने फसल बोई थी, अभी काटी है और दूसरी फसल बोई है, उसमें पानी लगाने से इनकार किया जा रहा है। कौन सी फसल है? गेहूँ की फसल है और थोड़ी राई की फसल है। तो पानी नहीं लगाने दे रहे? पानी नहीं लगाने दे रहे हैं। अब मैं आज और कल का इंतजार करने के बाद मैं सोमवार से आमरण अनशन पर बैठूंगा कलेक्ट्रेट में, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, और न्याय क्या, एक अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है। तो क्या मांग है योगी सरकार से? हमारी योगी सरकार से मांग है, जो योगी जी बहुत दुहाई देते हैं अपने कहीं भी मंच से या किसी भी कार्यक्रम से या शासनादेश कि हमारा जीरो टॉलरेंस वाला है, हम बिल्कुल एकदम सुशासन चल रहा है, तो उसकी झलक क्या, उसकी तो ये बानगी है। बाकी लोगों पे कितना अत्याचार हो रहा है ये तो लोग ही जान रहे होंगे। जब आप जैसे लोगों को सताया जा रहा है, पुलिस दबा रही, तो आम जनमानस के साथ क्या करती होगी? आप समझ लीजिए, हमने डीएम साहब का एक आदेश दिखाया, एसडीएम साहब का आदेश दिखाया, और उसमें साफ साफ दरोगा जी कहते नज़र आ रहे हैं, चौकी प्रभारी सराय पियाज कहते हैं मैं डीएम के आदेश को नहीं मानता, मैं सीओ के आदेश को नहीं मानता। आखिर ये सारे चैलेंज होने के बाद जो उच्च अधिकारी हैं वो अपने अधिस्थों पर और अपने आदेशों का अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं, यह क्या संकेत देता है? आज आप कहाँ आए थे? आज हम ये तहसील दिवस पर आए थे, हमारी फसल सूख रही है। हमने कहा, हमें इसको एसडीएम साहब ने कहा था कि नहीं, उस पर पानी आप अपनी कार्रवाई करा लीजिएगा, लेकिन उन्होंने आज भी कहा कि नहीं, तहसील दिवस में जाइए। कल कहा हमारे पास समय नहीं है, वो उसका नमाज का समय हो गया है। हमारे भाई गए थे, हमारी भतीजी गई थी। आज के अधिकारियों ने कहा? आज अधिकारियों ने कहा कि मैं अभी देखता हूँ, तुरंत व्यवस्था देखता हूँ, करता हूँ। आश्वासन तो मिलता है उच्च अधिकारियों से, लेकिन उसका अनुपालन और एसएचओ और क्या नाम उस पर चौकी प्रभारी जी पर वही अनुपालन नहीं करा पा रहा है। हमें तो इस बात से आश्चर्य है, बड़ा विडम्बना है इस बात पर।